हेलो गाइस। आज देखेंगे कुछ बेसिक इंग्लिश जो आगे आप लोग को समझने में बहुत ही काम आएगा। आज पढ़ेंगे हम लोग लैंग्वेज किसे कहते हैं, इंग्लिश किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं। तो ये आप लोग का आज बेसिक इंग्लिश है। आगे के क्लास में आप लोगों को इंग्लिश का सभी एक्सप्लेन किया जाएगा। आज बेसिक है, देखते हैं। लैंग्वेज किसे कहते हैं? लैंग्वेज किसे कहते हैं? द मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ द थिंग्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी मीडियम मतलब होता है माध्यम, एक्सप्रेसिंग कहने का अर्थ है व्यक्त करना, और थिंग्स मतलब कोई चीज या वस्तु, हार्ट मतलब हृदय, और कॉल्ड मतलब कहना। तो कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है ये हमें हृदय की बातों को व्यक्त करता है। लैंग्वेज हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। द मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ द थिंग्स ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट कहने का अर्थ है हृदय। हृदय की बातों को अभिव्यक्त करना ही उसके माध्यम को ही हम कहते हैं भाषा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो लैंग्वेज किसे कहते हैं? लैंग्वेज किसे कहते हैं? द मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ द थिंग्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को ही हम लोग भाषा कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है इंग्लिश किसे कहते हैं। आगे इंग्लिश किसे कहते हैं, अंग्रेजी किसे कहते हैं। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। विच जो स्पोकन करना, बोलना, रिटेन लिखना, रीड पढ़ना, ईटीसी इन द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में इंग्लिश भाषा को क्या कहता है, तो बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं। अंग्रेजी जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया भर में उसे स्पोकन किया जाता है, रीड किया जाता है, और उसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और बोला जाता है। तो ये है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश किसे कहेंगे? तो अंग्रेजी जो है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो हमें बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। पूरी दुनिया में इसे क्या कहता है, तो बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। आगे देखेंगे। आगे है ग्रामर। कभी कभी ऐसा भी आता है क्वेश्चन या कोई पूछ देता है, ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर किसे कहते हैं? तो ग्रामर इज द सब्जेक्ट। ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा शास्त्र है, विच जो टीचेस अस करेक्टली राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी ग्रामर जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोगों को सिखाता है पूरी तरह से कंप्लीटली राइटिंग लिखना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग समझना। यानी कहने का मतलब है व्याकरण वह शास्त्र है या वह विषय है जो हम लोगों को लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना सिखाता है, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है ग्रामर किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। तो वह व्याकरण वह शास्त्र है या वह विषय है जो हमें शुद्ध करेक्टली शुद्ध लिखना, राइटिंग करना, राइटिंग मतलब लिखना, स्पीकिंग मतलब बोलना, स्पीकिंग मतलब बोलना,
रीडिंग मतलब पढ़ना, और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। तो व्याकरण वह शास्त्र है या वह विषय है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना और समझना सिखाता है, उसे हम ग्रामर कहते हैं। चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम ग्रामर किन किन चीजों से मिलकर बना है। ग्रामर किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो ग्रामर जी से होता है ग्रोथ, ग्रोथ मतलब विकास। आर मतलब होता है रियल, रियल मतलब वास्तविक। ए मतलब होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब विचार। एम मतलब मैन, मैन मतलब मानव। एम मतलब माइंड, माइंड मतलब मस्तिष्क या मन। एम मतलब एम्पल मतलब पर्याप्त। आर मतलब रेंज मतलब क्षेत्र। तो ग्रामर जो है इन सब चीजों से मिलकर बना है। आर मतलब ग्रोथ, आर मतलब रियल, सॉरी जी मतलब ग्रोथ, आर मतलब रियल, ए मतलब एटीट्यूड, एम मतलब मैन, और एम मतलब माइंड, ए मतलब एम्पल, और आर मतलब रेंज। इन सब से मिलकर ये ग्रामर बना है। आगे देखेंगे। आगे है अल्फाबेट। अल्फाबेट किसे कहेंगे? तो अल्फाबेट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का मतलब है अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी यूनिट को, स्मॉलेस्ट यूनिट कहने का अर्थ है सबसे छोटा इकाई को ही हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, इज कॉल्ड अल्फाबेट। फिर रिपीट कर देते हैं। तो अल्फाबेट किसे कहते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई। इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लोग इज कॉल्ड अल्फाबेट, अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है लेटर। लेटर किसे कहते हैं? लेटर का मतलब होता है अक्षर। अ पार्टिकुलर यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अ पार्टिकुलर यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला के एक पार्टिकुलर यूनिट को, एक पार्टिकुलर यूनिट कहने का अर्थ है खास इकाई। पार्टिकुलर मतलब खास और यूनिट मतलब इकाई। अंग्रेजी वर्णमाला के एक खास इकाई को ही हम लोग इज कॉल्ड लेटर, उसे हम लेटर कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के एक खास इकाई को अक्षर कहा जाता है। ठीक है, पार्टिकुलर मतलब होता है खास, यूनिट मतलब इकाई। तो जो खास इकाई होता है अंग्रेजी वर्णमाला के, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लेटर कहते हैं। आगे चलते हैं। लेटर में जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, क्या क्या लेटर होता है? ए बी सी डी, ये सब हमारा लेटर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में पूरा कितना लेटर होते हैं? तो 26 लेटर होते हैं, यानी 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? तो 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे 26 अक्षर होते हैं। आगे देखते हैं। ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप लोगों को जानकारी हो जाएगा तो आगे का अंग्रेजी जानने में, समझने में और ग्रामर पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर।
इंग्लिश ग्रामर मतलब अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार लेटर का कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार लेटर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार लेटर को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, देख सकते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार अक्षर को 2 प्रकार के होते हैं, यानी अक्षर को 2 भागों में बांटा गया है। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है हमारा वोवेल लेटर और दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट लेटर। वोवेल लेटर को हिंदी में कहते हैं स्वर अक्षर, जो कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट लेटर को हिंदी में कहते हैं व्यंजन, ठीक है, व्यंजन अक्षर कहते हैं, जो पुराने अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार 19 होते हैं, बट अभी मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, आधुनिक अंग्रेजी के अनुसार ये हमारा 21 होते हैं। अगर हम लोग कहें कि 19 कब होता है, तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हमारा कॉन्सोनेंट जो होता है 19 होता है, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हमारा कॉन्सोनेंट जो होता है 21 होता है। जैसे आगे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं कि नोट में है W एंड Y आर नॉन एज सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे दिया हुआ है कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे है ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हमारा Y और W जो है इसे क्या कहा जाता था? सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट कहा जाता था। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार W और Y को सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट कहा जाता था। इसीलिए ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हमारा कॉन्सोनेंट 19 होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हमारा कॉन्सोनेंट 21 होता है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में W और Y को सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट कहा जाता था। इसलिए ओल्ड इंग्लिश ग्रामर अगर पूछेगा कोई, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कॉन्सोनेंट कितना होते हैं, तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 19 होते हैं, ठीक है। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कोई पूछेगा तो कॉन्सोनेंट हमारा 21 होते हैं। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड। चलते हैं आगे, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। बस लेटर 2 प्रकार के, वोवेल लेटर स्वर अक्षर, जो हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं, A-E-I-O-U, और इसके अलावा हमारा कॉन्सोनेंट होते हैं। आगे है वोवेल लेटर किसे कहते हैं। आगे दिया हुआ है कि वोवेल लेटर किसे कहते हैं। द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स इज कॉल्ड वोवेल लेटर। वोवेल लेटर किसे कहेंगे? तो द लेटर ऐसा अक्षर जिसे प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स। कहने का मतलब है बिना कॉन्सोनेंट लेटर के हेल्प से जिस अक्षर को प्रोनाउंस किया जाता है उसी को हम वोवेल लेटर कहते हैं। यानी कॉन्सोनेंट लेटर के बिना कोई मदद के, बिना कोई हेल्प के जिसको प्रोनाउंस किया जाए, जिस अक्षर को प्रोनाउंस किया जाए, उच्चारण किया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं वोवेल लेटर। जैसे यहाँ पे नीचे हिंदी में दिया हुआ है
समझ सकते हैं कि वह अक्षर जिसका उच्चारण व्यंजन अक्षरों के सहायता के बिना किया जाता हो उसे हम वोवेल लेटर कहते हैं। अंग्रेजी में दिया था वैसा अक्षर, लेटर मतलब अक्षर, जिसे प्रोनाउंस किया जाए, उच्चारण किया जाए विदाउट, के बिना, हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर के बिना हेल्प से जिस अक्षर का प्रोनाउंस किया जाएगा उसी को हम वोवेल लेटर कहते हैं। तो वोवेल लेटर किसे कहते हैं? वैसा अक्षर जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट लेटर यानी व्यंजन अक्षर के बिना किया जाता हो। ऐसा लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन, ऐसा लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन बिना कॉन्सोनेंट लेटर के सहायता से किया जाए उसे हम वोवेल लेटर कहते हैं। आगे चलेंगे और वोवेल लेटर में क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। हमारे वोवेल लेटर कितने होते हैं? 5 वोवेल लेटर होते हैं। और आगे देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट लेटर किसे कहते हैं? यानी व्यंजन अक्षर। द लेटर विच इज, वैसा अक्षर जो जिसे प्रोनाउंस किया जाए, उच्चारण किया जाए विथ हेल्प ऑफ वोवेल लेटर। इसमें वोवेल लेटर के सहायता से जिस लेटर को प्रोनाउंस किया जाएगा ना उसे हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि द लेटर विच इज, द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड, वैसा अक्षर जिसको प्रोनाउंस्ड किया जाता हो, उच्चारण किया जाता हो विथ, साथ, और हेल्प से, मदद से। किसके मदद से प्रोनाउंस किया जाता हो? तो वोवेल लेटर के मदद से प्रोनाउंस किया जाता हो उसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंट लेटर, व्यंजन स्वर। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वर अक्षरों के मदद से किया जाता हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में ये हो सकता है एच, पी, एस, डी। कहने का मतलब है 5 वोवेल लेटर के अलावा जितने भी लेटर होते हैं ना सबको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। तो वोवेल लेटर में व्यंजन के अलावा, ठीक है, बिना व्यंजन के सहायता से जिसको प्रोनाउंस किया जाता है उसे वोवेल लेटर। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो वोवेल लेटर के सहायता से जिसका प्रोनाउंस किया जाता हो, उच्चारण किया जाता हो उसे हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। वोवेल लेटर में व्यंजन के बिना उच्चारण उसे वोवेल लेटर, बट कॉन्सोनेंट में स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण किया जाता हो उसे हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे क्या है। वर्ड्स, वर्ड है। वर्ड मतलब शब्द किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी अक्षरों के ग्रुप, अक्षरों का समूह, दैट मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का एक ऐसा समूह जो कि एक कंप्लीट यानी पूरी तरह से उसका कोई अर्थ हो, कंप्लीट पूरी तरह से उसका कोई अर्थ हो उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड कहने का मतलब है एक ऐसा लेटर होना चाहिए, एक अक्षरों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, कुछ उसका मीन्स हो, तभी उसको हम लेटर कह सकते हैं, सॉरी वर्ड कह सकते हैं। हिंदी में देखते हैं अक्षरों का एक समूह जो पूर्ण रूप से अर्थ बनाता हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख देंगे टेबल, तो टेबल का अर्थ निकलता है, लेकिन इसी का मान लीजिए कोई मीनिंग इधर उधर करके लिख देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कुछ ऐसा अक्षरों का समूह होना चाहिए ना जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। अब इसी अक्षर को लिखे है लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो अक्षरों का समूह होना चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो ये हमारा वर्ड नहीं होगा।
अगर अर्थ निकलेगा तो वह हमारा वर्ड होगा। तो ऐसा समूह अक्षरों का होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, कुछ अर्थ निकले उसी को हम वर्ड कहेंगे, उसी को हम शब्द कहेंगे। तो ऐसा समूह अक्षरों का जिसमें कुछ यानी उसका पूरी तरह से कुछ ना कुछ अर्थ निकले, कुछ उसका अर्थ होगा तभी हमारा वर्ड कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा फिर एक्सप्लेनेशन। All the words of English language have been divided into 8 different parts according to their function as they do in a sentence are called parts of a speech। अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है। कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है और उनके कार्यों के अनुसार उनके वाक्य जो है कार्य करते हैं। रिपीट करते हैं इसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को 8 अलग अलग भागों में उनके कार्यों के अनुसार बांटा गया है। जैसे वे एक वाक्य में कार्य करते हैं उन्हें शब्द भेद कहा जाता है। यानी जैसा कार्य है वैसे उनके कार्यों के अनुसार जो है बांटा गया है और वही शब्द भेद कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं आगे है, यह है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के। और इसके बाद हम बारी बारी से पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, हर एक चीज को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के लिए समझा देते हैं इसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा 8 प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय कह सकता है या संबंध सूचक, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक या संयोजक, इंटरजेक्शन मतलब विषमयादि बोधक। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आज के लिए इतना ही और ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं और इसे रीड करते हैं, पढ़ेंगे, समझेंगे तभी आगे का जो भी इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन होगा उसको समझ पाएंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन को समझ पाएंगे और ग्रामर पढ़ेंगे तो क्या उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।